जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। आज मैं आपको घट स्थापना की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दो तरीके से पूजा की जाती है। एक जो विद्वान पंडित होते हैं उनकी पूजा बहुत ही कठिन होती है, तो जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, हम साधारण से व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और जो मैं आपको ये पूजा विधि बताने वाली हूँ वो बहुत ही व्यवहारिक होती है, जो हर कोई आसानी से कर सकता है। तो मैं शेयर करती हूँ अपने ही लाइफ का अनुभव। तो आज वही मैं अनुभव आपको घट स्थापना में मैं कैसे करती हूँ वही बताने वाली हूँ। मैंने मिट्टी अपने पास रख ली थी और मैंने क्या एक दिन पहले ही जौ को भिगो के रख लिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और गेहूँ भी मैंने कुछ ले लिए हैं, क्योंकि कुछ के यहाँ गेहूँ भी बोए जाते हैं, तो गेहूँ ले लिए हैं और जो पहले भिगो के रखे हुए थे वो भी ले लिए हैं। इससे क्या जवारी बहुत अच्छी आती है, जयंती बहुत ही अच्छी आती है। तो एक मैंने नारियल ले लिया है। नारियल आपको पानी वाला लेना है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है जटा हुआ नारियल ही लेना है। और आपको नारियल का अगर नहीं पता चल रहा तो नारियल को बजा के देखना है कि उसमें पानी अच्छे से है या नहीं है। तो फिर हम उसके बाद ये गांठ ले ली थी, हल्दी की सुपारी थी मेरे पास, लौंग थे और एक लाल कपड़ा आपको अवश्य लेना है। लाल चुंदड़ी हो जाए या लाल कपड़ा हो जाए, और मूली भी आपको अवश्य रख लेनी है। और मिट्टी मैंने पहले ही छान ली है, तो मिट्टी भी आप छान के अगर आप बोएंगे तो अच्छे जवारी आएगी, अच्छी जयंती उगेगी। और फिर आपको एक मिट्टी का कलश लेना है, तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है, आप एक पीतल का कलश ले ले, पीतल का हो या तांबे का हो, स्टील का हो, आप वो ले सकते हैं। पर मैंने मिट्टी का कलश इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा पानी रिसाव भी अगर हो रहा है तो उसमें ही जाता रहेगा। तो फिर मैंने जौ ले लिए हैं। जौ आप भिगो के भी बो सकते हो और ये वैसे भी बो सकते हो, पर मैं थोड़ा आपको अपना बता दूं कि मैं किस तरह से ये घट स्थापना करती हूँ, कैसे मैं जौ बोती हूँ और इससे जवारी अच्छी आती है, जयंती बहुत ही अच्छी उगती है। तो कुछ आम के पत्ते ले लिए थे। आम के पत्ते की संख्या आप 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 11 भी। इससे अधिक भी आप पत्तों की संख्या ले सकते हो। और या फिर आप टहनी भी ले सकते हो, आम के जो टहनी होती है वो भी आप ले सकते हो। अगर आम के पत्ते आपके पास नहीं है, आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हो। तो आपको गंगा जल लेना है, एक शुद्ध जल भी लेना है, गंगा जल भी लेना है और रोली भी लेनी है। लाल चंदन भी आपको लेना है, अगर आपके पास लाल चंदन है लाल चंदन ले ले, नहीं तो रोली भी आप ले लें। पीला चंदन भी अगर है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। रोली बहुत ज़रूरी है, तो वो आप रख लें। शुद्ध जल भी हो गया, शुद्ध जल भी हमने ले लिया है। गंगा जल मैंने बता दिया है आपको। तो हमको क्या लेना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है। अगर आपके पास चीनी हो चीनी ले सकते हैं, पतासे हो पतासे ले सकते हैं। तो ये सभी सामग्री आपको लगेगी हमारी जयंती उगाने में। और जयंती इतनी अच्छी आती है, तो जैसे मैं करती हूँ मैं वैसा ही आपको बताती हूँ। आप हालांकि आप मेरे से भी अच्छी जयंती उगा सकते हैं, बस मेरा थोड़ा सा माध्यम यही है बताने का कि मैं भी अच्छी उगाती हूँ, तो इस तरीके से मैं उगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा आपको बताऊँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है, और ये सामग्री सभी जो सामग्री होती है इसका क्या करना है आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको कलश पर स्वास्तिक बना लेना है। तो देखिए, कई बार वीडियो में उल्टा भी लग जाता है कि स्वास्तिक उल्टा है, पर ये आप ध्यान रखें कि स्वास्तिक आपको सही बनाना है। मैं वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ आपको, तो ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है, पर कई लोग कहते हैं कि हाँ ये उल्टा बना दिया। तो स्वास्तिक आपको ध्यान से देख के रखना है कि स्वास्तिक आपको कैसा बन रहा है आपका। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो हम घड़े पे स्वास्तिक बना लेंगे, मिट्टी के कलश पे, पीतल का होगा तो पीतल के कलश पे भी हम स्वास्तिक बना लेंगे। अच्छा, हमें भावपूर्वक ये कार्य करना है तो हमारी जयंती तभी अच्छे से आती है। तो मैंने क्या एक पीले चंदन का स्वास्तिक बना लिया था, एक रोली का या फिर एक लाल चंदन का भी आप स्वास्तिक अपने कलश पे बना सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश मिल जाए तो
बहुत ही शुभ होता है। मिट्टी की कोई भी चीज़ें हो वो अति शुभ होती है। पूजा में हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान रखें कि मिट्टी का आप कलश इस दिन अवश्य लेके आएँ। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया था। उसके बाद हम जो ये मिट्टी थी, मिट्टी को भी मैंने छान के पहले ही रखा हुआ था। तो आप भी छान के अच्छे से कूट के मिट्टी को बारीक बना के तभी उसमें जयंती उगाएं, तभी आपकी जयंती अच्छी सी आती है। तो चंदन आप कोई सा भी ले सकते हैं, लाल चंदन हो गया, लाल चंदन ले सकते हैं। तो आपको कलश पे चारों तरफ भी अच्छे से लगाना है। तो चारों तरफ आपको कलश पे स्वास्तिक अच्छे से लगाने के बाद आपको उस पर क्या एक मोली लगानी है। मोली हमको कलश पे बांधनी है। मोली भी बोल सकते हैं, कुछ के यहाँ कलावा भी बोला जाता है। तो हमें चारों तरफ कलावे को उस पर लपेटना है कलश पे। तो हम अच्छे से उसको भावपूर्वक प्रेम पूर्वक उसको चारों तरफ लपेट देंगे। फिर हमको क्या करना है, उसमें शुद्ध जल भरना है। तो वो भी आपको याद रखना है कि शुद्ध जल भी भरना है और गंगा जल भी हमको कलश में डालना है। तो हमने मोली तो बांध दी थी। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि मिट्टी के बर्तन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही हम पैदा होते हैं और मिट्टी में ही हमें एक दिन मिल जाना होता है। तो मिट्टी के पात्र कुछ भी हो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर हमने जो हमारे पास ये एक नारियल था, तो नारियल को भी हमने स्वास्तिक, अगर आप बना सकते हैं नारियल पे स्वास्तिक बना लें, नहीं तो आप उनको तिलक कर लें। जो आपके पास आम के पत्र थे तो उसके बाद भी आम के पत्तों के ऊपर भी आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं, लाल चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं, रोली का भी आप तिलक लगा सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा कौन सा तिलक आपके पास है, कौन सा तिलक आप कर रहे हैं। तो सभी पत्तों को आप तिलक अवश्य करें। तो 11 पत्ते हों, संख्या मैंने बता ही दी थी आपको, 11 हो ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 भी आप ले सकते हो। तो या आम की टहनी भी बोलते हैं जिसको, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने सभी को चंदन तिलक ये सब कर दिया था। फिर हम जौ बोएंगे। अच्छा, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक अगर हम जौ बोते हैं तो ये हमको शुभ फल भी देती है और जयंती भी अच्छी आती है और भविष्य के कुछ संकेत भी आपको इसी जयंती से मिल जाते हैं। तो आपको अच्छे से प्रेम पूर्वक भावपूर्वक प्रेम से श्रद्धा से मन लगाकर आपको अपनी जयंती तैयार करनी है, बोनी है। तो अच्छी अच्छी जयंती ज़रूर आएगी। तो आपको थोड़े से गेहूँ भी डालने हैं और ये भिगो के रखना है। एक दिन आप पहले ही भिगो दे गेहूँ को और जौ को, तो जयंती अच्छी आती है। तो इस प्रकार हमने जयंती बो दी है, जौ बो दिए हैं, गेहूँ बो दिए हैं। फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। मैं तो मिट्टी से ढक लेंगे, ढाँप लेंगे उसको। आप हाथ से अच्छे से कर सकते हैं तो उसको अच्छे से मिट्टी से ढक लेंगे। तो ढकने के बाद हमको उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, 1 लोटा फिर हम जल ले लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें जल डाल देंगे, ऊपर से आप थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। फिर आपको मिट्टी का पात्र लेना है। तो जो मिट्टी का पात्र आप कलश लेते हो तो उसको आप जहाँ पे जौ बो रहे हो उसको अच्छे से टाइट से प्रेस करके थोड़ा सा दबा दे, क्योंकि जब आपकी जयंती निकलेगी तो उसको थोड़ा सा प्रेस करेगी वो, तो ताकि कलश हिल ना जाए और गिर ना जाए। तो आपको अच्छे से वो दबा के प्रेस करके अच्छे से आपको रखना है। फिर हम क्या उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। तो कंठ तक हमने शुद्ध जल भर लिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमने खड़ी चीज़ें ली थी तो हम उसको एक एक करके खड़ी चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी की गांठ भी डाल देंगे और हम चीनी भी ले लेंगे, चीनी हो या पतासे हो, क्योंकि दूध हम नहीं डालते क्योंकि कई दिन तक रखना होता है ना कलश। तो हमने हल्दी की गांठ डाल दी है और एक सिक्का आप डाल लें, लौंग डाल दें, सुपारी डाल दें, हरी इलायची भी आप डाल दें। तो इसको फिर हम इसको नहीं हिलाना होता, क्योंकि सभी देवी देवता इसमें सभी का वास हो जाता है। जब हम पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो हमको फिर ये बार बार कलश नहीं हिलाना होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर हमने आम के पत्ते रख देने हैं हमको, सभी एक एक करके आप आम के पत्ते अपने कलश में आप लगा सकते हैं।
इसके ऊपर जौ से भरा हुआ पात्र रख देंगे, तो इसे भी सजा देंगे कि माता रानी के जो सभी मांगलिक कार्य हम बहुत ही मन से करें, सौंदर्य पूर्ण होकर करें, ताकि माता रानी प्रसन्न होकर हमारे घर आए। तो हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरीके से अगर हमें इस पात्र में जौ, गेहूँ, चावल भर कर रखते हैं, तो अगर हम इसमें इसके ऊपर दीप रख देंगे, तो यह हमारा है जो हो जाता है कि दीप कलश है, इसको बोलेंगे फिर दीप कलश है। तो ये एक दिन की ही पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लेकिन हम नवरात्रे कर रहे हैं, तो हम नारियल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऊपर हमको नारियल ही रखना है। तो मैं आपको बताऊं कि नारियल का सही दिशा क्या होती है। तो नारियल में जिस तरह से मुंह होता है उसका, तो कहते हैं कि वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, जिसमें 2 आँख एक मुंह की संरचना बनी हुई होती है। उसे आप पूजा करते समय ध्यान रखना है, वो आपको आपकी ही तरफ होना चाहिए। तो देखिए, मैंने नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर उस पे मोली बांध दी थी। तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये मूली आप 9 बार आपको बांधनी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे सही दिशा में नहीं रखेंगे, तो आपको धन की हानि और स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। तो उसका आपको सदैव अपनी तरफ ही उसका मुंह रखना चाहिए। तो मैं बता रही थी कि इसका विसर्जन कैसे करना है। जो जवारे हैं उनका आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल भी विसर्जन आप कर सकते हैं। इसमें जो चावल आपने यूज़ किए हैं उन्हें आप चिड़िया को भी डाल सकते हैं, और अपने जो चावल होते हैं उनमें भी आप मिला के रख सकते हैं, और गेहूं को अपने जो गेहूं होते हैं उनमें भी आप मिला कर रख सकते हैं। और इस नारियल को तोड़ना भी आपको नहीं है, फोड़ना भी आपको नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप इसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं। तो उसे सारे घर में जो ये जल होता है उसका आपको सारे घर में छिड़काव रखना है जल का। और छिड़काव करने के बाद आपको जो जल बचता है उसको आप ग्रहण भी कर सकते हैं। जवारों को आप उनका रस बनाकर पी सकते हैं, और जो सिक्का है उसको तिजोरी में आप रख सकते हैं। लौंग, सुपारी, इलायची को आप खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और हल्दी का इस्तेमाल आप अपने किचन में भी भोजन बनाने में आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप सभी सामग्री को ग्रहण कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के विसर्जन से पहले नवरात्रों के जो 9 दिन की पूजा की जो समाप्ति होती है और माता रानी के विसर्जन का समय आ जाता है, तो तब आप इस कलश को हल्का सा हिला दें। इसका यह प्रतीक होता है कि इसमें जो बैठे सभी देवी देवता अपने लोगों को निवास करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो ये कि मिट्टी का जो ये पात्र है, इसको हम चिड़िया के लिए पानी भी रख सकते हैं, जल भर के रख सकते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थोड़ी सी भी यूज़फुल अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी।